नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसावरम् शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दृष्टसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्धता है प्रकाशन के निमित्त वनु देव प्रबुद्ध समय सार गुण कथन को सत्य न गढ़धर हो ताकि शरण सदा रहे रागादिक मल खो। ओम नमः। अपनी ओर से कुछ भी कल्पना नहीं करना चाहिए। अगर दुखी नहीं होना हो तो अपनी ओर से कुछ भी कल्पना मत करो। वस्तु के परिणमन में क्यों कैसे ये प्रश्न मत उठाओ। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए। अरे जो है उसे स्वीकार करना चाहिए। एक लौकिक कहावत है, जीवित राखे राम ताई विद रहिए। माने भगवान के ज्ञान में जो कुछ झलक रहा है, अगर तुम्हें भगवान की श्रद्धा है तो भगवान के ज्ञान में जो झलक रहा है उसे स्वीकार कर लो। सही, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। अरे उसकी योग्यता नहीं थी, उसकी योग्यता थी। कि हमारी ऐसी दशा क्यों है, कि हमारी ऐसी योग्यता है, अथवा तो हमारे पूर्व कर्म का ऐसा ही फल है, उदय है। इनको ऐसा क्यों है कि इनका उदय अलग है। योग्यता का विचार करो, चाहे भवितव्य का, चाहे तुम्हारे उदय का विचार करो। वीतरागता आना चाहिए, समता भाव होना चाहिए। ऐसा क्यों है, नहीं ऐसा है, बस स्वीकार करो। अतर्को स्वभाव है। अपनी कल्पना करके कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। कल्पनाओं में अनंत दुख का कारण है ये कल्पना लोक में विचरण करना। विचार करना है तो आगम के हिसाब से, आगम के अनुसार विचार करो। अनुवीच भाषणम, ऐसी अनुवीच चिंतनम। आगम के अनुसार ही बोलो तो आगम के अनुसार ही चिंतन करो। मैंने किया ऐसा मत बोलो। हमने क्या किया, होने योग्य हुआ, उसकी योग्यता थी, उसका उदय था, उसका पुरुषार्थ था। हमने क्या किया इसमें, बोलो हमने किया। जहाँ अपराध स्वीकार करना हो, ये भूल हमारी है, ये दोष हमारा है, ये विपरीत कल्पनाएं हमने की हैं, कर्म ने थोड़ी कराई हैं। पत्थर ने थोड़ी ठोकर मारी है, हमारे अंधेपने से, बिना देखे चलने के कारण से ठोकर लगी। पत्थर तो पत्थर पड़ा है। कितने ही जीव इस पत्थर के पड़े रहने पर भी बच करके निकल गए। कितने ही जीव इस पत्थर के पड़े रहने पर भी, गड्ढे के होने पर भी बच करके निकल गए कि नहीं निकल गए। वो तो इन्हीं परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में भेद ज्ञान करके कितने ही ज्ञानी सुखी हो गए कि नहीं हो गए।
निकलते चले गए, बच के निकलते चले गए। कोई ऐसा भी दयालु प्रकृति का होता है और उस ताकतवर, उसने कहा अरे ये पत्थर तो बहुत लोगों को अवरोध करता होगा, चलो इसको हटा ही देते। ऐसा भी है, उसने हटा दिया। ये उसकी दया का परिणाम है, ये उसका पुरुषार्थ है। अब तुम्हें हटाने की ताकत नहीं है उस पत्थर को, इतना बड़ा पत्थर पड़ा है उसको नहीं उठाने की ताकत, तो तुम बच करके निकल जाओ। कर्म को बदलने की तुम्हारी ताकत नहीं है। दृष्टांत तो एक देश है, पत्थर को तो उठाने की किसी की ताकत हो तो हो, लेकिन कर्म के उदय को बदलने की ताकत तुम्हारी नहीं है। तो कुछ नहीं, जो उदय है उसका विचार करके समता रखो। अपनी विपरीत कल्पनाएं मत करो, ऐसा क्यों है, इनको सब पूछते हमको क्यों नहीं पूछते, इनके लिए सब कुछ होता हमारे लिए क्यों नहीं होता, ये ईर्षा भाव मत। इन्होंने सबको पूछा होगा, इन्होंने सबके लिए सोचा होगा, सबके लिए किया होगा, तो उस कर्म का उदय है, आज इनके लिए हो रहा है, इनको पूछ रहे। हम 2 दिन के भूखे बैठे, हमको कोई पूछने वाला नहीं। हाँ यही तो है, तुमने किसी को नहीं पूछा होगा। माने अपने आगम में क्या क्या लिखा है, 5 संवाद लिखे ना, स्वभाव, पुरुषार्थ, कालब्धि, होनहार और निमित्त। तो इन्हीं के आधार से विचार करो, आप अपनी कल्पनाओं से विचार मत करो। कह दिया था आना चाहिए उसको, क्यों नहीं आया? अरे क्या पता क्यों नहीं आया, तुम्हें यहाँ बैठी बैठी अटकलें लगा रहे हो और वहां कोई प्रसंग हो। एक छोटा सा बच्चा था, पिताजी रहे नहीं थे, वो अपनी माचिस बेच बाच करके अपना काम चलाता था। तो एक बड़ा आदमी था, सवेरे सवेरे का समय, दादा एक माचिस ले लो। बेटा सोचा, दया भी आ गई, कचोरी तो कर नहीं रहा, अपना बेच करके काम चला रहा, चलो दे दो, 5 माचिस दे दो। लड़का खुश हो गया। अब उसके पास फूटे नोट नहीं थे, 100 रुपए दे दिए उसको। उस लड़के को 100 रुपए दे दिए, तोड़ा के तू ले आना और हमको वापिस करें। वो लड़का चला गया तो जा रहा था निकल करके, उसी समय एकदम कोई एक्सीडेंट हो गया उसका, वो लड़का मर गया। हॉस्पिटल में पहुंचा, हॉस्पिटल में पहुंचा, उसको होश आया, उसी समय उसका छोटा भाई था, उसने कहा बेटा भैया तुम ये रुपए उनको दे आना। अब भी अटकलें लगा रहे, वो तो चोर होते हैं बेकार, सब ऐसे ही हैं, आजकल को जमाना ही खराब है, को लौटाए पे आ रहा है। अब भूल ही हो गई, हमारी हो गई, हमने दे दिए या फालतू, वे अपनी अटकलें लगा रहे। घर से कह रही भैया अब ठीक है, शांति रखो, आने होंगे आ जाएंगे, नहीं आने होंगे तो क्यों कुड़कुड़ा रहे हो, क्या मतलब पाप बंद क्यों कर रहे हो। वो छोटा सा लड़का आया, उसने कहा साहब आपने हमारे बड़े भाई से माचिस ली थी। हाँ, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में था, जैसे ही उसे होश आया उसने हमसे कहा भैया ये उनके रुपए वापस करने आना। वो तो शांत हो गया लड़का, वो भाई तो शांत हो गया मेरा, आप अपने रुपए से। सोचने लगे हम क्या अटकलें लगा रहे थे, जिक्का नहीं करो। आज भी ऐसे लोग, बेटा तुम ही रख लो, नहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे, हम पिता अपने भाई के पद चिन्हों पर चलेंगे, हम कैसे रख लें। ठीक है तो तुम इधर उधर मत करो, हम तुम्हें काम बताते,
हाँ, ये बात मानी आपकी। काम बता दो हमको, काम करेंगे, काम के हिसाब से पैसा लेंगे, वो कोई बात नहीं। ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा ऐसे साहब हमको कहाँ मिल जाएंगे? आपने घाटा कर जाएगा। तात्पर्य ये है, कुछ भी अटकलें मत लगाओ, अपनी कल्पनाओं से कुछ मत सोचो। आगम में स्वभाव लिखा, पुरुषार्थ लिखा, अब तुम स्वभाव का विचार कर रहे हो कि पुरुषार्थ का विचार कर रहे हो? पुरुषार्थ कल रात को कहा भैया, पुरुषार्थ कसायों को रोकने में है, पैसा कमाने में पुरुषार्थ नहीं है, ध्यान रखना। पैसा कमाने में पुरुषार्थ नहीं है, लोभ को रोकने में पुरुषार्थ है। कोई अन्याय का, चोरी का, हिंसा से पैसा आ रहा हो, नहीं हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा, इसमें पुरुषार्थ है। कई लोग पुराने ऐसे होते थे भैया, सब तरह के लोग पहले भी होते थे, आज भी हैं, ऐसा नहीं। भैया किराया हमें कम मिल जाए, अच्छो आदमी हो, रोज रोज की झगड़े नहीं, हमें किराया कम मिल जाए, कछु बात नहीं। अब हम तो फालतू डरो सुझा से दे रहे कि झाड़ बुआर होते रहे, दिया बाती होते रहे, हमें कौन पैसा हो, कुछ लो तुम 50-100 कम दे दो, लेकिन हमारा काम। स्वभाव का विचार करो, जिसका संयोग है उसका वियोग है, ये सब अनित्य है, अचरण है, ये स्वभाव है वस्तु का। तो अभी हम कह रहे हैं पैसा कमाने में पुरुषार्थ नहीं है, डकैती डाला है, तमाम लूट लाए, तो पैसा कमाने का पुरुषार्थ है। ये घोटाला कर डालते हैं, पुरुषार्थ ही कहो इनको, करोड़ों का अरबों का घोटाला कर रहे, तो इनको पुरुषार्थी कहेंगे क्या? देशद्रोही है कि पुरुषार्थी? बता, पुरुषार्थ तो नहीं, हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए। भोग काम पुरुषार्थ, विषय भोग भोगने का नाम काम पुरुषार्थ थोड़ी है। द्रव्य अन्याय के विषयों का परिहार करना नहीं चाहिए हमको। पुरुषार्थ इच्छाओं को रोकने में है, मनमाने ढंग से इच्छाओं को पूरी करने में पुरुषार्थ नहीं है। पाप करने में कोई पुरुषार्थ है? पाप छोड़ने में पुरुषार्थ है, क्रोध करने में पुरुषार्थ है, क्रोध छोड़ने में पुरुषार्थ है, मान करने में पुरुषार्थ है, नहीं मान छोड़ने में पुरुषार्थ है। क्या है, आज है कि नहीं का? मायाचारी करने में पुरुषार्थ है, अरे अपना दोष स्वीकार कर लेने में पुरुषार्थ। इसमें हमने क्या किया? हमारा कुछ नहीं है, ये तो होनहार था, वो होने की योग्यता थी, हो गया उसका कार्य। लेकिन जहाँ दोष और भूल होना हो तो स्वीकार करने में पुरुषार्थ है, नहीं हमारी ही भूल है, हमारा ही अपराध है, अपनी ही भूल से हम दुखी हैं। कोई कर्म ने हमें दुखी नहीं कर दिया है, और कर्म सुखी नहीं करने आएंगे। तुम्हें ही अपनी भूल मेटनहार खुद ही आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। भूल को स्वीकार भी कर ले, वहां उदय घटा देंगे, बेईमानी करते हो, वहां तो उदय उठा देंगे। हमारा क्या, हमारी क्या गलती है, उदय ही ऐसा है। नहीं नहीं, उदय में जुड़े हैं तो हमारा अपराध है। जिस समय उदय है पाप का सही, जिस समय पाप का उदय है उस समय आत्मा है कि नहीं, उस समय भगवान है कि नहीं।
तो जिस समय पाप का उदय है तो उसमें जुड़ करके संकलेश करो और भगवान का नाम लो तो कौन रोक लेगा। जिस समय उदय को देख रहे हैं उसी समय अगर अपने आत्मा को देखें जिसमें ज्ञान का सदाकाल उदय बरसता है, उसको कौन रोक लेगा। सही दिशा में पुरुषार्थ होना चाहिए। झूठा उद्यम लोग करते हैं यहाँ में निश्चिन घाटी। अगर विपरीत पुरुषार्थ हुआ तो तुम्हारा विपरीत फल आएगा। टोटमल जी ने क्या लिखा, अन्यथा पुरुषार्थ से अन्यथा फल चाहे तो कैसे मिलेगा। अन्यथा माने विपरीत। क्यों भाई, अन्याय से धन कमा करके कोई सुखी होना चाहे तो कैसे होगा। अवक्ष भक्षण करके कोई स्वस्थ रहना चाहे तो कैसे होगा। नशा करके कोई, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे गुटखा बीड़ी का नशा हो, वो तो नशा है। चाहे पद प्रतिष्ठा और पैसा का नशा हो। ये बताओ, नशा करके कोई प्रतिष्ठित जीवन जीना चाहे, प्रतिष्ठा चाहे तो कैसे मिलेगी उसको। प्रतिष्ठा तो नहीं मिलेगी। और आपको मालूम है कर्णन योग का सिद्धांत, एक समय के परिणामों के निमित्त पाकर के जो कर्मण वर्गणा आती हैं उनका 7 कर्मों में विभाग हो जाता है। 7 कर्मों में विभाग हो जाता है। तो अकेली तुम्हारी पद प्रतिष्ठा ही खराब होगी ऐसा नहीं है। उस नशे करने वाले का भैया स्वास्थ्य भी खराब होगा, उसकी बुद्धि भी खराब होगी, उसका घर भी खराब होगा। अरे 7 कर्म काम करेंगे ना अपना, तो ज्ञानावरण जब तीव्र बनेगा तो बुद्धि खराब होगी। मोहनी कर्म होगी तो उसको शराब पी करके फिर वो झूमेगा, फिर कि वो कुछ समझेगा नहीं, किसी की मानेगा नहीं, किसी की सुनेगा नहीं, वो सुनाएगा। खंबे हटता है कि नहीं, क्या समझ रखा है तूने, बीच में खड़ा हो गया मेरे बीच में, अभी 2 लात पड़ेंगे ठीक हो जा, तो घूम जाएगा माथा। और चेहरा घूम गया तो उसने सोचा खंबा हट गया। हाँ, लातन के लिए बातन से थोड़ी मानते हैं। अब हटेगा नहीं हटेगा। अरे अब भी नहीं हटा है, हटा तो तू है, खंबा नहीं हटा है। जो परिस्थिति बदली है वो उदय के अनुसार बदली है, तेरे संकलेश परिणाम से, तेरे पाप से नहीं बदल गई है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक परिणाम हो उस समय एक ही कर्म का बंध हो। 7 कर्म का विभाग होता है। और नहीं तो लौकिक दृष्टांत जो दिया है कर्म में, उस दृष्टांत से समझो। कोई ऐसी चीज है जिसका खून ही खून बने, कोई ऐसी चीज है जिसकी हड्डी हड्डी बने, कोई ऐसी चीज है जिसका मल ही मल बने। एक स्वास्थ्य विज्ञान में बड़ी अच्छी चर्चा आई। देखो, सुअर मल खाता है, विष्ठा खाता ना, और उसमें से ही सारी ताकती खींच लेते। कितनी चर्बी धरी सुअर पर, मैं कहां से आ गई चर्बी। वो समझदार दृष्टांत क्या दिया, सुअर विष्ठा खाता है और उसमें से कितनी चर्बी उसने इकट्ठी कर दी। बैल भूसा खाता है, उसमें कितनी ताकत इकट्ठी कर दी उसने। माल से भरी बार, आदमियों से भरी गाड़ी खींच लेता है और भूसा खाता है। कहाँ घी, कहाँ दूध, कहाँ मेवा, कहाँ मिष्ठान, कहाँ फल। लेकिन बस वो बिना कुछ सोचे समझे खा रहा है। तुम्हारी तरह कुड़कुड़ा के नहीं खाता, ये बात जरूर है। अब बताओ क्या खाएं, एक पौवा भर दूध नहीं है,
जो है उसे देखो, रोटी तो है, दूध नहीं है तो नहीं सही, न घी नहीं है, न रोटी तो चिपक जाए, अरे रूखी तो है। अनेकों ऐसे हैं जिनको रूखी भी नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, अपन चिपड़ चिपड़ खाएंगे, किसी को देना हो तो रूखी दे देंगे। तो उन्होंने रूखी दी है तो रूखी मिलेगी, कब हम का फर्क पड़ेगा। जैसी खाई है वैसी नहीं मिलेगी, जैसे दिया है तैसा मिलेगा। ये जीव आगम को एक ओर रख देता है, वस्तु स्वभाव को एक ओर रख देता है। आगम माने आगम के द्वारा कहा हुआ वस्तु का स्वभाव, उसको तो एक ओर रख देता है और अपनी कल्पनाएं करता रहता है। उस विपरीत कल्पनाओं का फल मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भाव है, और उनका फल दुख है संसार पर। उस दिन कहा था भैया, संसार विभाव परिणाम का फल है, विभाव परिणाम है भाव संसार, और द्रव्य संसार भी विभाव परिणाम का फल है नैमित्तिक रूप से, व्यवहार में से। और नहीं तो संसार विभाव परिणाम है, उसका फल आकुलता है। वही अब ये जो बाहर में हो रहा है ना परिभ्रमण, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, ये तुम्हारा विभाव परिणाम का नैमित्तिक फल है। नैमित्तिक फल कहते हैं इसको, माने उसके तुम्हारे विभाव परिणाम के निमित्त। तुम भीतर भीतर बहुत दुखी रहते हो, ये तुम्हारे उस ईर्षा परिणाम का, क्रोध परिणाम का अंतरंग फल है। और बाहर में झगड़ा टंटा होता है, पिटते लुटते हो, पीटते लुटते हो, रोटी नहीं खा पाते, ये उसका नैमित्तिक फल है। नो कर्म में नैमित्तिक फल होता है, कर्म में और नो कर्म में दोनों में नैमित्तिक फल होता है। और जो भाव कर्म है ना, उसका उसी में जो होता है वो होता है उसका भाव फल। इसीलिए तो भोक्ता अधिकार में क्या लिखा है द्रव्य संग्रह में, पंचाशती काय में भी वही विषय है जो द्रव्य संग्रह में है। लेकिन द्रव्य संग्रह का विषय बहुत व्यवस्थित आ गया उसके बाद, बहुत बाद में लिखा ना पंचाशती काय का आधार लेकर द्रव्य संग्रह एकदम व्यवस्थित आ गया। क्या लिखा? भोक्ताधिकार, उग्गल कम्मा दीनम कत्ता, ये तो कत्ता हो गया, कम्मा फलम अवुंजेदी। हाँ, अर्थ बोलो। वास्तव में ये जीव अपने परिणाम के फल की आकुलता को ही भोगता, अपने परिणाम को ही बोलता। क्यों? सिद्धांत बोलो। भोक्ता भोग्य या वेदक, वेद वेदक अभेद होते हैं, एक ही द्रव्य में होते हैं। नास्ति सर्वोप संबंध है परद्रव्य आत्म तत्व, परद्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है। कर्ता कर्म एक द्रव्य में, भोक्ता भोग एक द्रव्य में, स्वस्वामी एक संबंध में, आधार आदि। परमार्थ से दिखाया तो ज्ञाता के भी एक संबंध में है। आप ही स्वयं ज्ञेय है, आप ही स्वयं ज्ञाता है, आप ही स्वयं ज्ञान है, ऐसा समझने का फल निर्विकल्पता है। और अगर सर्वथा माने तो राजमल जी ने कलश टीका में लिखा, सर्वद्रव्य स्वरूप विश्व ज्ञेय है और मैं इसका ज्ञाता हूं, ये घनी भ्रांति है। घनी भ्रांति शब्द लिखा है। सर्वथा, अरे तेरा ज्ञान वह स्वयं ज्ञेय है। आत्मा एक ऐसा तत्व है, उसमें ज्ञान शक्ति भी है और ज्ञेय शक्ति भी है, प्रमेयक। अन्य द्रव्य जो हैं उनमें ज्ञेय शक्ति है, ज्ञान शक्ति नहीं है।
और जब ज्ञान का ज्ञान ही बनता है, तब सारे ज्ञेय उस ज्ञान की स्वच्छता में सम्यक रूप से, स्पष्ट रूप से जानने में आते और राग द्वेष नहीं होते। और जब तक ये ज्ञान ज्ञेय नहीं बनता, माने अपने को नहीं जानता है, तब तक जो पदार्थ जानता है उसमें राग द्वेष करता है। जो ऐसा क्यों हुआ? अरे क्यों हो गया, क्या बात है? क्यों साहब, एक ही खान में से निकली है, तो कोयला काला क्यों है और सोना पीला क्यों है? अब इसका उत्तर बता। कोई उत्तर है कि कोयला काला है और सोना पीला है, क्यों? और खड़िया सफेद है और गेरू लाल है, और सब खान में से ही निकल रहे बम में। ये कोई बात नहीं। अरे भाई, गेरू की जगह गेरू का काम ले लो आप अपना, कोयले से कोयले का काम ले लो, सोने से सोने का काम ले लो। ये तुम्हारा वस्तु स्वभाव को समझ करके अपना हित करो, अपना प्रयोजन सिद्ध करो, ये तुम्हारी होशियारी है। वस्तु स्वभाव में तर्क वितर्क में उलझे रहो। कहे भैया, ये बेल पे कदुआ काय लगे इतने बड़े, और ये पेड़ पे इतनी बड़े इतने छोटे छोटे बेल काय लगे? अब लगे हैं, कब ने लगाए तो है नहीं। क्यों भैया, पेड़ पे अगर कदुआ लगे होते तो तोड़ कैसे पाते? वहां एक झूला ला के चल रहे, ऊपर चढ़ गए और तोड़ गए, बम डाल गए। और कदुआ लगे होते तो कैसे तोड़ते? सोचो। अब बेल पे पसरे वो हिंदुओं में दृष्टांत आया ना, अरे ईश्वर समझ में नहीं आया भाई। बता, बेल पे तो इतनी बड़ी बड़ी कदुआ लगा दे, और पेड़ के नीचे लेटा था वो, इतने बड़े पेड़ पे इतनी इतनी सी बेल लगा दे। और उसी समय में एक बेल गिरा नाक पे। नहीं भैया, अगर कदुआ हो तो नाक तो फूटे ही जाए। ठीक है, मतलब विश्व में जो है वो ठीक समझो, ज्ञाता रहो, कर्ता मत बनो। अगर ज्ञाता रहोगे, कर्ता नहीं बनोगे, विकल्प नहीं करोगे, तो तुम्हारा हित हो जाएगा, तुम सुखी होगे। और अगर कर्ता बनोगे, विकल्प करोगे, तो तुम दुखी होगे। काऊ को कछु नहीं बिगड़ना। तुम अपनी अकल क्यों लगा रहे जी? खंबा क्यों लगो जी? बीच में काट डाल दो। अरे वो इंजीनियर जानता है, उस हिसाब से उसने डाला है, काम खत्म हो गया। जब तुम्हारी बुद्धि नहीं है उसमें, तो तुम क्यों अपनी बुद्धि लगाते हो? तो भैया, कुछ भी अपनी कल्पनाओं से विचार मत करो, अपनी कल्पनाएं मत करो, अटकलें मत लगाओ। जमीन पे चलो, आकाश में मत उड़ो। लौकिक में कह देते, अपनी आमदनी देख के खर्चा करो, हवा में मत उड़ो। शावकाचार में क्या लिखा है? कर्जदार हो जाओगे, फिर तुम्हारी कौन सी शान मान रहेगी? फिर कितनी आकुलता होगी? अपनी शक्ति देख करके अपना काम करो। जब तुम्हें परद्रव्य का कार्य करने की शक्ति नहीं है, तो क्यों कर्ता बन रहे? जब तुम्हारा पुण्य कम है, तो ज्यादा पुण्य वालों को देख देख करके क्यों दुखी हो रहे हो? जब तुम्हारी बुद्धि कम है, तो बुद्धिमानों की क्यों नहीं मान रहे? वे लिख के रख गए, और तुम कर तो भी कुछ नहीं पाओगे। वो तो 16 सपने देखे हैं भरत चक्रवर्ती के, उनका उत्तर मुंडाइयों ने बताया, उसका फल 16 सपने चंद्रगुप्त ने देखे हैं। उसके अनुसार पंचम काल में ये स्थितियां होंगी, और नहीं हो रही हो तो तुम बता दो एक भी विपरीत हो रही हो। अब तुम चौकस करो, ये नहीं शान को, और बिना ऐसे ऐसे कुड़कुड़ाते रहो, कोई मतलब नहीं। लक्ष्मी नीच घर जाएगी तो जाएगी।
लेकिन ये जाएगी तो उसमें इतना अंतर हो जाएगा कि उनके परिणाम थोड़े से ऊंचे हो जाएंगे और तुम्हारे परिणाम भी नीचे हो जाएंगे, इसलिए तुम्हारे यहां से जाएगी। आज देखो ना, हमने परसों कब कहा था, किराएदार हो गए, कर्जदार हो गए बड़े आदमी, जो स्वयं कर्ज बांटते थे और किराए पे देते थे, किराएदार हो गए और कर्जदार हो गए। अब कहाँ लो करोगे तुम मेहनत करते रहो। और लड़कों का बच्चों का दिमाग ऐसा हो गया, बड़ों का भी दिमाग हो गया, नौकरी 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 नौकरी, मन नौकर हो गए। अब बताओ कहाँ लो तुम उन्नति करोगे, क्या करोगे? आ गया वही हिसाब, इतने किराए दोगे, इतने कर्ज का ब्याज दोगे, चाहे बैंक को चाहे साहूकार को, बस कोई मतलब नहीं। और होता है तुम अपने नौकरी बस चाहे कितना ही हो, तुम्हें उतने नहीं मिले। मैंने 3 चीजें पुरानी कहावत में कहती, या घर में भैया किराया आ तो ब्याज आ तो आज जा तो बाद वो घर मिटने नहीं है, और जहां में से जा तो पनपने नहीं है। तो आज हमारी तीनों स्थिति विपरीत हो गई कि नहीं हो गई? कर्जदार भी हो गए, किराएदार भी हो गए और नौकर भी हो गए। अब आप सोचो क्या होगा? अब हमारी उन्नति कौन करे, कैसे करे, और किसने बना दिया हमको? कैसी कैसी हवेली और कैसे बेच रहे अपन, और जाके कैसे फ्लैट खरीद रहे नेक से, बताओ। पुरानी कहावत में ठौर के ठाकुर है, पिताजी बनाए गए अपन आराम से रह रहे, लेकिन पिताजी के मकान में अपन नहीं रह पा रहे, अपने में बेटा नहीं रह पा रहा। चल रही माता पिता की सहन नहीं करेंगे, गुरु की सहन नहीं करेंगे, और वहां जाकर के उनकी सब सहन करेंगे। बस हम तो लड़कियां कहने लगी, हम तो अपनी नौकरी कर लेंगे, हम तो अपने कमा लेंगे, हम तो कर लेंगे, हम क्यों सहन करें? मैंने पति की सहन नहीं करें, सासू की सहन नहीं करें, ससुर की सहन नहीं, मैंने अपने लोगों की सहन नहीं करें, और वहां बस है यानी कैसी कैसी बातें करते हैं, और सब वो सब सहन कर रहे हैं। अब क्या करें नौकरी करने? बोलो हो गया पतन कि नहीं हो गया? अब शास्त्र में जो लिखा है उसके हिसाब से आ गई बुद्धि की नहीं उल्टी? तो भैया विपरीत कल्पनाएं मत करो। किस आधार से तुम कह रहे हो, किस आधार से ये सोच रहे हो? आगम का आधार, हमारे प्रभु परमेश्वरी आधार भगवान ने कहा है कि भगवान ने तो नहीं कही है। एक पंडित जी थे, पंच कल्याण कराने गए, गांव के सेठ जी थे। गांव के सेठ जी माने वास्तव में भीतर से सेठ, जायदाद है, खेती है, सोनो है, चांदी है, साहूकारी है, और भैया बड़े लोगों के, अब शहरन के सेठ तो शहरन के ही हैं, बस बहु लोन पर धरे हुए, बहु लोन पर धरे घूम घाम रही। इसलिए हमने तो गांव के सेठ जी थे, पहुंचे पंडित जी, दोपहर का समय था, गद्दी पे पहुंच गए। तो आओ पंडित जी दारो। बातचीत होने के बाद बोले भोजन। अब बुंदेलखंड की बात है तो कच्चा पक्का भी बनता है, मन रोटी दाल साग भात पूड़ी और सब एक संग बनते। तुम्हारे देश में ये रिवाज नहीं है, पूड़ी और सब्जी अलग होगी और रोटी और दाल भात अलग होगी, लेकिन वहाँ एक सी होती। बोले साहब पक्का भोजन बनवाए कि कच्चा भोजन बनवाए कि पक्का कच्चा भोजन बनवाए? पूछ बैठे पंडित से सेठ जी। पंडित जी बोले कैसा ही भोजन मत बनवाओ आप, न कच्चा न पक्का, न कच्चा पक्का। सेठ जी बोले क्यों? बोले हमारा नियम है, हमने नियम बना लिया है कि जिसके यहाँ पंच कल्याण कराएंगे उसके यहाँ भोजन नहीं करें। पंडित सेठ जी ने प्रश्न किया, शास्त्र का नियम है,
कि तुमने बनाया, कि शास्त्र का नियम तो नहीं है, हमने बना लिया है कि जब भोजन ही तुम्हारे घर नहीं करें तो तुम पैसे और दान दक्षिणा लेने की बात, तो हमने अपना लोभ घटाने के लिए अपना ये नियम बना लिया। बहुत अच्छा है, हम आपके नियम को नहीं तोड़ेंगे। मुनीम जी की ओर उनकी निगाह हो गई, मुनीम जी यहाँ चिट्ठी पहुंच गई, दूसरी चिट्ठी भेजो, अब पंच कल्याणक नहीं होंगे, और जो गीला सामान वैसा सामान है वो सब अब 2 दिन में पंच कल्याणक होना थी, तो और सामान भी आ गया था, सब्जी फब्जी, उन्हें वो गरीबों को बांट दो और वैसा सामान वापिस करो, अपना खत्म करो। पंडित जी बोले क्यों? बोले महाराज जब हमारा पुण्य ज्यादा है कि नहीं हम आपको भोजन करा पाए, तो हम इतना बड़ो पंच कल्याणक कराएंगे, इतने लोगों को भोजन कराएंगे और ऐसा करेंगे, कैसे कर पाएंगे? होने की बातें हैं सब। बोले नहीं नहीं ऐसी सीधी कोई बात नहीं है, अगर आपकी ऐसी बात है तो हम भोजन करने को तैयार हैं, भोजन करेंगे। पंडित जी ने भोजन किया, उसके बाद पंच कल्याणक हुआ। खूब ऐसी हर प्रसंग में ऐसी धारा चलती रही। पंडित जी कह रहे हमारा नियम है, सेठ जी पूछ रहे शास्त्र का नियम है कि तुम्हारा नियम है? हम ये कह रहे बस इतना। बोले शास्त्र का तो नहीं है, शास्त्र में तो ये लिखा है साधर्मी का उपकार करते हैं और कराते हैं, लेकिन खेचना नहीं करते, याचना नहीं करते, मन मलिन नहीं करते। माने सेठ जी पंडित जी कहते रहे नियम है, और सेठ जी कह रहे शास्त्र का नियम है कि तुम्हारा नियम? ये बताओ, तुम शास्त्र के हिसाब से चलो, अपने हिसाब से मत चलो, कहने का मतलब वही हम कह रहे हैं। जो आप विचार करते हो वो शास्त्र के अनुसार विचार कर रहे हो कि अपनी कल्पना से विचार कर रहे हो? बताओ जी कहाँ लिखी है जो तुम विचार कर रहे हो? कि कहीं नहीं लिखी, तो फिर बस हम इसको स्टॉप, ये विचार नहीं आना है। शास्त्र विरुद्ध कार्य विचारों का भी प्रायश्चित करना चाहिए। सभी समय सार देख रहे थे नियम। सम्यक दृष्टि तो अपने दोषों की जब तक दूर नहीं हो सके तब तक निंदा गरहा करे ही करे, ये उसकी दृष्टि का नहीं। जैसे कोई ईमानदार कर्जदार ये सोचता है भगवान कब कर्जा पटे, कब कर्जा पटे, कब कर्जा पटे, कब कर्जा पटे। कोई रोगी ये सोचता है कब दवाई छूटे, कब दवाई छूटे, जी तो बड़ी कर रही है, कब दवाई छूटे। ऐसे ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भी ये सोचता है कब राग छूटे, कब द्वेष छूटे, कब कसाएं छूटे, कब हमारी ये कसाएं छूटे। आगम के अनुसार विचार करोगे तो छूटने का अवसर है, और अगर अपने कल्पना में करते रहे तो कभी नहीं छूटेंगे। तुम जो विचार करते हो, हम विचारों पर जोर दे रहे, विचार करते हो वो आगम के अनुसार के अपने अनुसार, जगत के अनुसार, बेका कहें, बेका कहें, बेका कहें, जगत के अनुसार विचार करते हो कि आगम के अनुसार क्या विचार कर रहे हो? अगर तुम्हें अपना हित करना है, कल्याण करना है, सुखी होना है तो भाई आगम का विचार करो। आगम में जिन्हें अपध्यान कहा है उन अनर्थ दंडों को त्यागो। आगम में जिन्हें अवक्ष कहा है उन पदार्थों को छोड़ो। आगम में जिन्हें अनुपसेव्य कहा है उन पदार्थों को छोड़ो लो। आगम में जिन्हें असत्य कहा है उन वचनों को छोड़ो, कल्याण होगा, दुख छूटेगा। और नहीं तो नया नया पाप बंद होता रहेगा और दुखी होते रहेंगे। विचारना हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख के। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देत हूँ धो।